प्रश्नावली 22 का 6 में है, एक स्कूल में 1300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि इनमें से लड़कों की संख्या 738 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो इसमें हम लड़कियों की संख्या इस तरह बताएंगे कि कुल विद्यार्थी की संख्या में से हम कुल अगर लड़कों की संख्या को अगर घटा देंगे तो कुल लड़की की संख्या पता चलेगा। 6 तो यहाँ पर लिख लेंगे स्कूल में विद्यार्थी की कुल संख्या हो जाएगा 1300। और लड़कों की संख्या दिया हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या दिया हुआ है 738। तो लड़की की संख्या पूछ रहा है, तो लड़की की संख्या निकालने के लिए कुल विद्यार्थी की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़की की संख्या। तो कुल लड़की की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या है 1300। इसमें से हम लड़कों की संख्या को घटा लेंगे। तो 738 को घटा लेंगे, घटा करके होगा 562। तब लिखेंगे तो कुल लड़की की संख्या हो गया 562। प्रश्न 7 में है 5025 में कितना जोड़े कि 6510 प्राप्त हो। प्रश्न 7 नंबर में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6510 में से हम 5025 को घटा लेंगे। तो घटा करके ये हो जाएगा 1485। यहाँ पर लिखेंगे अतः 5025 में 1485 जोड़ने पर 6510 प्राप्त होगा। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 8, एक गोदाम में गेहूं की 4000 बोरियां हैं। इनमें से 1228 बोरियां निकाल ली गई। अब गोदाम में गेहूं की कितनी बोरियां बची रह गई है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि गोदाम में जितना बोरी है उसमें से हम निकाले गए बोरी की संख्या को घटा लेंगे। तब पता चलेगा कि गोदाम में कितनी बोरियां बच गई हैं। आठ में लिखेंगे गोदाम में बोरी की कुल संख्या। गोदाम में बोरी की कुल संख्या है 4000। अब लिखेंगे निकाले गए बोरी की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे निकाले गए बोरी की संख्या। तो निकाले गए बोरी की संख्या है 1228। इसके बाद लिखेंगे शेष बोरी की संख्या। शेष
बोरी की संख्या। तो शेष बोरी की संख्या हो जाएगा कि गोदाम में कुल बोरी की संख्या में से हम निकालेंगे बोरी की संख्या को घटा लेंगे, 1228 को घटा लेंगे। घटा करके ये हो जाएगा 2772। तो गोदाम में शेष बोरी की संख्या हो जाएगा 2772। प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को बांटने के लिए 2750 बिस्कुट खरीदे गए। इनमें से 2488 बिस्कुट बांट दिए गए, तो शेष कितने बिस्कुट बच गए? तो कुल बिस्कुट में से हम बांटे गए बिस्कुट को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि शेष बिस्कुट कितना रह गए हैं। प्रश्न 9, तो 9 लिख लेंगे कुल खरीदे गए बिस्कुट की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल खरीदे गए बिस्कुट की संख्या। तो कुल खरीदे गए बिस्कुट की संख्या है 2750। इसके बाद बांटे गए बिस्कुट की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे बांटे गए बिस्कुट की संख्या। बांटे गए बिस्कुट की संख्या दिया हुआ है 2488। तो पूछ रहा है इसमें कितना बिस्कुट बच गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे शेष बिस्कुट की संख्या। तो कुल खरीदे गए बिस्कुट की संख्या में से हम, तो कुल खरीदे गए बिस्कुट की संख्या है 2750। इसमें से हम क्या करेंगे, बांटे गए बिस्कुट की संख्या को घटा लेंगे। तो बांटे गए बिस्कुट की संख्या है 2488। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा घटा करके 262। तो इसमें शेष बिस्कुट रह गए हैं 262। प्रश्न 10, 4684 से 5702 कितना अधिक है? 10 में हम क्या करेंगे कि 5702 में से हम 4684 को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद हो जाएगा 1018। यहाँ पर लिखेंगे अतः 4684 से 1018 अधिक है 5702। तो 4684 से 1018 अधिक है 5702।